नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय जो है वो विज्ञान पढ़ाऊँगा, है ना। और ये हमारी कक्षा 10 की क्लास है और पाठ जो है वो हमारा दूसरा चल रहा है, अम्ल क्षारक तथा लवण। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 10 लेक्चर और पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप पढ़ाई को अपनी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से आगे रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये मेरा ग्रुप यानी कि आइकन है, ये यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि मैंने अभी ये वीडियो अपलोड की है, तो आपको कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए बेटा देखिए आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हमें समझना है। आपको पढ़ना है पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। पहले तो आप लिखते समय एक चीज़ याद रखें, आपको पी के पावर के रूप में यहाँ पर एच लिखना है। चूँकि यहाँ पर टाइपिंग में हो नहीं पा रही थी तो मैंने पीएच ऐसा लिखा है, पर आपको ऐसा नहीं लिखना। आप जब लिखेंगे तो पी की पावर ऐसा एच लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। पीएच मान आपको पढ़ना है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। ये हमको क्या पढ़ना है, पीएच मान। ठीक है, अच्छा आप सबसे पहले तो पीएच मान होता क्या है, ये काम क्या करता है, ये सारी चीज़ों के बारे इसमें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ और अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। ठीक है, और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोशिश की जा रही है कि आप तक सही चीज़ें पहुँचें, समय से पहुँचें, ताकि आपकी पढ़ाई सही रहे। क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई, हालांकि सभी इस समय अस्त व्यस्त है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आपकी शिक्षा आपसे दूर ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीएच मान की। ठीक है, पीएच वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं और ये हमें याद रखना है कि हमें पी की पावर एच ही लिखना है। ये बच्चे याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। हाइड्रोजन आयनों का, ठीक है, मूल प्रति लीटर में, पहली कंडीशन क्या है, मूल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, लघुगणक का मतलब लॉग, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, लघुगणक को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको पीएच मान मिलना है तो वो सिर्फ ऐसे पी की पावर एच लिखनी है आपको, है ना। यहाँ पर जैसे लिखा है ये पी की पावर एच, यहाँ पर एच थोड़ा बड़ा बना है, आपको पी की पावर एच इस प्रकार से लिखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है तो हम लोग क्या है, फिर से जरा परिभाषा गौर करें। हाइड्रोजन आयनों का यानी कि H+ आयनों का मूल प्रति लीटर में, कैसमें मूल प्रति लीटर में सांद्रण के, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से जो बॉक्स है ये सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, जब आप साइंस में इसको पढ़ेंगे तो यहाँ जो बॉक्स लगा होगा किसी भी एलिमेंट में, आयन में, तो समझ लेना कि वो सांद्रता को व्यक्त करता है उसकी। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयनों का मूल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया तो हमारे साथ बोलेंगे आप, हाइड्रोजन आयनों का मूल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ठीक है, पीएच बराबर, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग, है ना, बेस में 10 रहता है यहाँ पर H+ आयन, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर, है ना, आप क्या करेंगे लॉग, और जो लॉग में घात है आपको पता ही है, माइनस वाली अगर घात नीचे लाए तो क्या की हो जाए, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमने H+ आयन जो है वो बेटा कहाँ लाए, नीचे ले आए। ठीक है, अब ये माइनस की एक पावर थी, लॉग में जो घातें होती हैं वो आगे आ जाए, बस आप इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, कि पीएच बराबर दो फॉर्मूले हैं। पहला तो आपका माइनस के लॉग बेस 10, है ना, H+ आयन, और दूसरा आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको याद ना रखें पर इसको जरूर याद रखें। ठीक है, कि पीएच बराबर इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, कभी कभी ऑप्शनल यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये आपको बताया यानी कि समझाया है। ठीक है, तो ये पीएच मान समझ में आ गया आपको। पीएच मान होता क्या है, हाइड्रोजन आयनों का मूल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, इसे पीएच से व्यक्त करते हैं। पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के लॉग H+ के आयन। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बोले सर वो क्या है, एक फॉर्मूला और है, H+ आयन सांद्रता बराबर, अगर आपको H+ आयन दी जा रही है और आपको अगर क्या निकालना है, सांद्रता यानी कि H+ आयन निकालना है, पीएच मान दिया गया है, सांद्रण निकालना है, H का मतलब क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लें हम लोग। H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन, और OH-
माइनस आयन जहाँ होगा वो होगा OH। अब इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, यही दो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि अम्ल की पुष्टि होती है H+ आयन से और OH यानी कि जो होता है क्षार की जो पुष्टि होती है वो होती है OH- आयन से, इसलिए हम आपको H+ आयन और OH- आयन आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, pH है ना, बड़ा है किससे, 7 से, यानी कि pH का जो मान है वो किससे, 7 से बड़ा है, यानी pH वैल्यू जब 7 से ज़्यादा हो तो जो विलयन होगा तो होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, और अगर pH मान 7 से छोटी हो तो विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा, और यदि pH मान किसी का कितना हो, 7 हो, तो ये विलयन जो होगा वो कैसा होगा, उदासीन। अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि pH बता क्या रहा है, pH सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, कि विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये चीज़ें बताने का काम कौन कर रहा है, pH मान। समझ में आ गया, यानी कि pH स्केल जो होती है वो आपको अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की सूचना देती है। समझ में आ गया आपको चीज़ें। H+ आयन का फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आपको pH मान दिया गया हो और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी हो, फिर आप ऐसे लगाएंगे उसको। ठीक है, चलिए बेटा जरा आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में यहाँ पर तो भाई जो है वो H+ आयन जी को आपके दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरफ H+ आयन की सांद्रता की कमी, आप इसे थोड़ा ना देखें, इसे समझिए कि H+ आयन यहाँ पर ज़्यादा है तो अम्लता जो है वो इस प्रकार की। अच्छा पहले तो ये बताओ, H+ आयन जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा अम्लीय होगा और जिसमें कम होंगे वो कम अम्लीय होगा। समझ, यही तो बताया था ना। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल में क्या होता है कि H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है, बहुत जो होती है वो एक मिनट रुकना जी, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, प्रबल अम्ल में जो H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और OH- में इसकी सांद्रता कैसी होती है, कम, यानी कि संख्या पर डिपेंड करता है। जिसमें H+ आयन की सांद्रता यानी संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी वो प्रबल होगा, आयनन देगा, और जिसमें कम होगी वो आपका दुर्बल होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। देखिए 7 जिसका हो, अगर किसी विलयन का pH मान ये जो 7 लिखा है ना, तो विलयन होगा उदासीन। बोलो सर इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है ना तो विलयन जो है वो अम्लीय है और ना ही विलयन क्षारीय है, यानी कि उसमें H+ आयन OH- या तो बराबर है या है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि विलयन जो होगा वो उदासीन होगा, ना अम्लीय और ना क्षारीय। और यदि 7 से ऊपर जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 14 तक, ये भी नहीं है कि आप 50 तक पहुँच गए। pH स्केल जो होता है वो 0 से शुरू होता है pH पैमाना, और कहाँ तक जाता है, ये पहुँचता है 14 तक। समझ में आ रही है आपको। तो आपको इतना याद रखना है कि pH मान अगर 7 हो तो विलयन उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, और यदि 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय। कहाँ तक ज़्यादा हो, 0 तक। कहाँ तक कम, ज़्यादा हो 14 तक, और कम आपका होना चाहिए कहाँ तक, 0 तक। समझ में आ रही है आपको चीज़ें, क्लियर हो गई ना बात। यहाँ पर आपको एक डायग्राम आपको और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है पूरा pH स्केल, 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 13 और ये हमारा 14, यानी कि pH पैमाना, पटरी समझ लीजिए आप, पटरी जानते हैं ना, है ना, स्केल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वो पटरी है जिसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, pH मान। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अब चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है, आपको ध्यान रखना है। टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, बट आपको इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। शुद्ध जल जो होता है, क्या होता है, शुद्ध जल यानी कि प्योर जो वाटर होता है उसका pH मान जो होता है वो होता है बेटा 7। यहाँ से ऑप्शनल भी बन सकते हैं। अगर हम अपने रक्त की बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रक्त का मतलब जानती है ना, ब्लड जो हमारे अंदर होता है उसका जो pH मान होता है 7.4। अब अच्छा क्वेश्चन ये बने कि pH मान हमारे रक्त का 7.4 होता है, तो ये हमारा रक्त जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय। तो हमको क्या बताना है, हमको ये पता है कि 7 से अगर हम ऊपर जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्षार में प्रवेश कर देंगे। ठीक है ना, तो 7.4 जिसका होगा वो क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है। जब 7 से ज़्यादा है तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का उल्टा, ऐसा आपने पढ़ा था पहले, हमने आपको पढ़ा दिया था ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका pH मान होता है 10, यानी कि ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षारीय होता है क्योंकि इसमें OH- सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग, यहाँ पर देखिए एक्यूरेट 14 नहीं होता है, 13 में कुछ होता है, तो आपको 14 ही मान लेना है। ठीक है, तो 14 इसका होता है, इसका मतलब ये कैसा है, क्षारीय है आपका। ठीक है, नींबू का रस देखो, इसका pH मान जो होता है वो कितना होता है, 2.2, यानी कि ये अम्लीय होगा। क्यों हो गया, क्योंकि ये 7 से कम होता है। ठीक है, जठर रस जो कि आपको पता है बायो में टॉपिक है जठर रस का, है ना,
इसका पीएच मान 1.2 होता है, तो बेटा इसमें कितना, ये क्या होगा, अम्लीय हो गया। अब आप बस इतना गौर करें, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान बोले 7, रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग में 14, नींबू का रस का पीएच मान 2.2, जठर रस का पीएच मान 1.2, ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन ये बन गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि प्रबल और दुर्बल। अच्छा मान लीजिए यहाँ आप सिर्फ इनमें तुलना कीजिए, ये नींबू का रस हो गया, इसका पीएच मान 2.2, जठर रस का पीएच मान 1.2। अब यहाँ पर 7 से इस तरफ आएंगे, देखिए अम्ली है ये पता है, 7 से नीचे अम्ली हो गया, इतनी चीज़ तो पता चल गई। लेकिन अगर कहीं इन दोनों में टक्कर हो जाए, क्या हो जाए कि 2.2 और 1.2, तो कौन ज़्यादा अम्ली है, तो बेटा जिसका पीएच मान, यहाँ तो अम्लता इस ओर बढ़ती है, यानी 6 से नीचे 2.2 कम अम्लीय होगा और 1.2 ज़्यादा, यानी इस ग्राफ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ जो जाएगा, किस तरफ, यहाँ इस तरफ की ओर जो बढ़ेगा, है ना, वो आपका होगा कैसा, प्रबल। यानी कि अगर 5 की बात करें, है ना, तो वो क्या होगा, इन सबसे छोटा होगा। प्रबलता की बात कर रहे हैं, अम्लता की, है ना। और 6 से अगर बात करें तो ये कम अम्लीय होगा, है ना। 5 ज़्यादा अम्लीय होगा, 4 उससे भी ज़्यादा अम्लीय होगा, 3 उससे भी ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना। 2 इन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, 1 इन सबसे, और 0 होगा तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। समझ में आया? 7 तो उदासीन हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएच मान अगर 9 है तो वो कम अम्लीय, 10 है तो ज़्यादा अम्लीय, 9 से 11 है इससे भी ज़्यादा अम्लीय, 12। यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो क्रम से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा रहता है। क्या उल्टा रहता है, क्योंकि अम्लता जो होती है वो इस क्रम में बढ़ती है, इस क्रम में। तो यहाँ पर 6 जिसका पीएच मान होगा, अगर जैसे यहाँ देखिए, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रबल अम्ल नहीं होगा, यानी कि वो दुर्बल अम्ल होगा, और ये आपका प्रबल अम्ल होगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही। और यहाँ पर क्षार में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप इसको कर सकते हैं। समझ। मान लीजिए क्वेश्चन एक हमसे पूछें, 1 बिलियन का पीएच मान 4 है और 1 बिलियन का जो पीएच मान है वो आपका 3 है, तो इसमें कौन ज़्यादा प्रबल होगा। तो हमने क्या बताया, तो इसे इस ओर बढ़ती है प्रबलता, तो 3 वाला जो बिलियन होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, किससे, 4 वाले की अपेक्षा। और अगर इससे भी छोटा कोई मान होता 2 का, तो वो ज़्यादा प्रबल होता। अम्लता इस ओर बढ़ेगी, ध्यान रखना, और क्षारकता सीधी सीधी जिस क्रम में बढ़ती है उसी क्रम में आपकी बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। अच्छा, होता का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। स्थिर ताप पर परिभाषा पढ़ेंगे जल्दी से इसकी। स्थिर ताप पर जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी कि H+ आयन, आयनों का सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे बेटा किससे व्यक्त करते हैं, इसे KW, सफिक्स में लिखा है, KW से व्यक्त करते हैं। और KW का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H+ आयन इंटू OH-। फिर जरा ध्यान दें बच्चे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं H+ आयन, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन है। अगर हमने इसको इस बॉक्स में लिख दिया तो ये हो गया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यानी कि ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, एक बड़ा बॉक्स ऐसा, है ना, तो ये किसको व्यक्त करता है, ये सांद्रता को व्यक्त करता है, जो इसके अंदर होगा उसकी सांद्रता। जैसे यहाँ पर OH लिखा है तो OH की सांद्रता, अगर हम यहाँ पे Br लिख दें तो Br की सांद्रता हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि बॉक्स रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को। क्लियर होगी बात हमारी? ये भी आपकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्थिर ताप पर जल में उपस्थित किसकी, H यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा OH यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को इनका गुणा कर दिया जाए, तो उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, KW, यानी कि क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये नोट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 25 डिग्री सी पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है 1 × 10⁻⁻14 है। एक का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे 10⁻⁻14 भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 25 डिग्री सी पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा 1 × 10⁻⁻14। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये सारणी मैंने आपको जो टेबल दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनका पीएच मान भी आपको दिया जा रहा है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये किस रंग का होता है, अगर पीएच का पत्र जो है किस रंग का होता है, ठीक है। और विलयन की प्रकृति आपको याद क्या क्या रखना है वो समझिए। आपको याद रखना है जैसे लार, खाना खाते हो ना आप लोग, खाना खाने से पहले जो लार का पीएच मान होता है वो होता है 6। बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आपको, बहुत क्लियरली आप इसको समझ लीजिए,
ठीक है। आप पहले लिखना बाद में, पहले आप इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या है, जो लार होती है ना खाना खाने से पहले वाली, उसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 से 7.4 तक होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर 6.8 होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। इस दोनों के बीच में होगा, यानी 6.8 टू 7.4 तक आपका हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद इसका जो पीएच मान होता है वो 5.8 से 6.3 ही रह जाता है, यानी कि आपको पता है ये 7 से छोटा मान है दोनों, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, खाना खाने के पहले अम्लीय प्रकृति की हो सकती है लार और क्षारीय भी हो सकती है, ठीक है। और खाना खाने के बाद सिर्फ अम्लीय रहती है, क्योंकि उसका पीएच मान 5.8 टू 6.3 तक रहता है, ठीक है। तीसरे की बात करें, नींबू का रस, ये है ना, तो यहाँ का जो पीएच मान होता है बेटा, ये क्या होता है 2.2 लगभग में, जैसे कि हमने आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, तो आपको पता है ये तो अम्लीय होगा हमारा। रंग रहित जो वाहित पेय होते हैं, है ना, वाहित पेय होते हैं बहुत सारे जो रंग रहित होते हैं, ठीक है, इनका पीएच मान भाई होता है 6, तो ये भी आपके कैसे होगा, अम्लीय। देखिए 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय, 7 हो गया तो उदासीन, सिंपल सी बात है। गाजर की अगर रस की बात की जाए तो ये हल्के नारंगी रंग का होता, पता ही है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ का इसका पीएच मान 6.4 होता है, तो ये भी किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। कॉफ़ी की अगर बात की जाए तो हल्की पीले रंग की, है ना, नारंगी पीला होता है ये तुम्हारा, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो 5.0 यानी 5 से लेके 6.2 तक होता है। तो इसकी प्रकृति भी कैसी होती है आपकी, अम्लीय होती है, क्योंकि हमने क्या बताया, सिंपल आपको याद रखना है, 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, 7 हो गया तो उदासीन है हमारा, ठीक है। टमाटर का रस खट्टा होता है, खट्टे तो आप जानते ही हो, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। जब अम्ल है तो ये खट्टा होगा, ठीक है। और इसका पीएच मान 7 से कम होगा, वो कितना होगा वो आपको बताया जा रहा है, सबके अलग अलग होते हैं। टमाटर का जो रस होता है उसका बेटा पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। इसका जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। नल का जो जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है, शुद्ध नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। शुद्ध जल का मतलब अलग होता है, शुद्ध जल तो हमें लगता है कि हम लोग जो पाइप पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 6.6 से लेके 8 तक हो सकता है। तो देखिए अगर 6.5 होगा तो कितना होगा, अम्लीय, और अगर इसके ऊपर होगा 7 के ऊपर जाएगा तो भी क्षारीय हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर शुद्ध जल होगा तो वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6.8 से लेके 8 पॉइंट तक होता है, ठीक है। अच्छा, एक मोलरता वाली है, एम का मतलब है ना, NOH की अगर हम बात करें तो इसका बेटा पीएच मान जो होता है, हमने क्या बताया, लगभग 14 का मतलब 13 से 14 के बीच में। तो बेटा ये तो सीधे सीधे आपको पता है कि ये क्षारीय होगा हमारा, ठीक है। और अगर हम HCl की बात करें तो बेटा ये आपका जो होगा इसका पीएच मान कितना होता है, 1, यानी कि ये प्रबल अम्ल होता है, इसीलिए ये प्रबल होता है क्योंकि इसका पीएच मान बहुत कम होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्या बताया जा रहा है, पहले समझ लीजिए। दूसरे ग्रहों पर अम्ल पदार्थ है नहीं है, क्या है, ठीक है। तो शुक्र यानी कि वीनस जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, यही तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है, यानी कि इसका जो वायुमंडल है, जैसे हमारे यहाँ वायुमंडल है, ऑक्सीजन गैस है हमारे आसपास, इसीलिए तो हम लोग जीवित हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, शुक्र का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे और पीले बादलों से बना है, ठीक है। अपने यहाँ कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है, वायुमंडल में यही गैसेस तो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में मैं आपको दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है, आपको ये बताना है क्या है यहाँ पर जीवन संभव है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी तरीके से हम किसी ग्रह पर भी, है ना, वायु यानी कि अगर हम किसी पेड़ को उगाने में मदद मतलब हासिल कर लेते हैं, काबिलियत कर लेते हैं कि हम किसी ग्रह पर जल हमें मिल जाए किसी तरीके से, है ना, मिट्टी तो वहाँ पर होती है ना, तो अगर जल मिल जाए किसी तरीके से तो वहाँ पर अगर हम पेड़ों को डेवलप कर सकें, क्योंकि पेड़ जब होंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, जल का होना बहुत ज़रूरी है। और चंद्रमा पर आपको पता है कि कहा जाता है, अभी जो चंद्रयान का जो हमारा वो हुआ था, परीक्षण जो चला था, उसमें यही खोज होनी थी कि वहाँ पर लोग वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जमी हुई बर्फ़ है, ठीक है, जैसे हीट करने पर वो लिक्विड में बदल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर भी जीवन संभव है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है ये तो नहीं पता, पर कोशिश करेंगे, आप लोग भी आगे चल के कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो अगर बनिए, काबिलियत अगर है, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।